फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए साइंस यानी विज्ञान क्लास 10th के 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। और ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी आप लोग का एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाएगा साइंस यानी विज्ञान के परीक्षा में। यानी साइंस यानी विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन बताने वाला है और ये 10 क्वेश्चन आप लोग प्लीज कॉपी पर लिखकर अच्छी से याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बताना है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यानी रसायन शास्त्र का। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। इसका उत्तर है पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। क्वेश्चन समझिएगा, आंसर समझिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। तो जिसमें ऊर्जा का उत्पन्न होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आमतौर से भाषा में समझे तो कि जिसमें से ऊर्जा निकलता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर है पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, अर्थात भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन है नहीं। आप लोग 2 से 3 बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर पूछा गया है फिजिक्स का क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। बताना है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है, दिया गया है इसका उत्तर, निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। किस लिए भरा जाता है निष्क्रिय गैस विद्युत बल्ब में। तो निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस हैं। नाइट्रोजन और आर्गन और भी सारे इत्यादि निष्क्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस में तंतु वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए विद्युत बल्ब में हम निष्क्रिय गैस भरते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन सिंपल है। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। इसका उत्तर है, जब प्रकाश किसी ऐसा माध्यम में गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत कण होते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो इसका उत्तर है कि जब प्रकाश किसी ऐसा माध्यम में गुजरता है, सबसे पहले लिखिएगा कि जब प्रकाश किसी ऐसा माध्यम में गुजरता है जिसमें धूल तथा अत्यंत, यहाँ पर अन्य पदार्थ के अत्यंत कण यानी कचरा कण होते हैं, जो इसके साथ प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यह भी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन है क्यों। बताना है यहाँ पर कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन है क्यों। तो इसका उत्तर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक मुख्य संगठन है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय पदार्थ है जो एंटासिड को उदासीन कर देता है। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित लौक क्या है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि हरित लौक क्या है। बताना है कि हरित लौक क्या है। तो इसका उत्तर है, यह केवल पादप कोशिकाओं के हरे भाग में पाया जाता है। हरित लौक यह केवल पादप कोशिकाओं के हरे भाग में पाया जाता है। हरित लौक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण
संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का निर्माण करता है। देखिए एक बार और हम यहाँ पर पढ़ के सुनाते हैं। यह केवल पादप कोशिकाओं के हरे भाग में पाया जाता है। हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षार का परिभाषा लिखिए। अम्ल क्षार एंड लवण, जो कि हम पिछले क्लास में चैप्टर पढ़ा दिए हैं, अम्ल क्षार एंड लवण। तो यहाँ पर बताना है कि क्षार का परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्षार का परिभाषा पूछे या क्षार का गुण पूछे तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पर 5 पॉइंट में दिया गया है। पहला है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, याद रखिएगा। अम्ल क्षार लवण 3 होता है, तीनों याद रखिएगा। क्षार स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। लेकिन यहाँ पर क्षार पूछा गया है तो पहला नंबर लिखिएगा। क्षार का परिभाषा यहाँ पर पूछे या क्षार का गुण पूछे, दोनों का उत्तर यही लिखिएगा। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा नंबर लिखिएगा कि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और 3 नंबर है कि यह जलीय विलयन में OH- आयन देता है, यानी ऋणात्मक आयन देता है। और 4 नंबर है कि यह प्रक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है, बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। और 5 नंबर है कि यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो इतना लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, दैनिक जीवन में पीएच का 5 उपयोग लिखे। यहाँ पर दैनिक जीवन में पीएच का 5 उपयोग लिखना है, यानी दैनिक जीवन में पीएच मान का 5 उपयोग लिखना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है। पहला नंबर है कृषि कार्य में मुद्रा का पीएच ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। दूसरा नंबर है दवाई उत्पादन में भी होता है। तीसरा नंबर है कि जलीय जीवन के संरक्षण में होता है। चौथा है कि विलयन की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है कि हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। इसका उत्तर है पौधे CO2 H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है। तो पौधे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल सूर्य प्रकाश तथा हरित लवक की सहायता से अपने तथा जीव जगत के दूसरे जीवों के लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी 2 बार पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में तो हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसको याद नहीं किया जाता है, इसको सॉल्व किया जाता है। और बहुत ही सिंपल इसका कंसेप्ट है। अगर आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर 2 नंबरिया में, यानी 2 अंक वाला क्वेश्चन में। त्रिज्या बराबर R, यानी यहाँ पर दिया है 50 सेंटीमीटर, देख सकते हो। फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है और फोकस दूरी को हम F से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, R/2 होता है। F बराबर R/2, यानी R का मान 50 दिया है, बट्टा में 2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो सीधे इसका आधिया कर देना है। अगर फोकस दूरी पूछेगा तो इसको आधिया कर देना है। अगर वक्रता त्रिज्या पूछेगा तो दुगुना कर देना है। यानी अगर फोकस दूरी दे देता है और पूछेगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा तो दुगुना कर देना है, यानी 50 होगा तो 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पर फोकस दूरी पूछा है तो यहाँ पर आधी कर देना है, यानी 50 का आधी 25 हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। इसका आंसर 25 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन
पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हो। और इतना लिखिएगा 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि इतना लिखने पर 2 अंक मिल जाएगा। 2 अंक लिखने के लिए तो बहुत ही लंबा लिखेंगे तब जाके 2 अंक मिलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना लिखिएगा 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। जब आप लोग एक गोला भरने पर, इस तरह से गोला भरने पर 1 अंक मिल जाता है तो इतना लिखने पर 2 अंक क्यों नहीं मिलेगा। तो 2 अंक वाला क्वेश्चन का ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना चाहिए। 5 अंक वाला क्वेश्चन होता है, उसमें जितना मर्जी उतना लिख सकते हो, लेकिन इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 20 से 25 शब्दों में 2 अंक का उत्तर देना चाहिए। तो इतना लिखिएगा, 2 अंक आसानी से मिल जाएगा। तो इसका उत्तर एक बार और देख लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। एक अभिकारक टूटता है, यहाँ पर देख सकते हो, एक अभिकारक टूटता है और यहाँ पर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदलता है, उत्पाद में बदल जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन हम बताए हैं जो कि बहुत ही सिंपल था। आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, याद कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोग का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे सभी सब्जेक्ट का। तो चैनल पर बने रहिएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।